के सांसों का नाता ही तोड़ दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आलम के वालिद के इनकार की वजह से उन लोगों ने कोई बड़ा फैसला कर लिया, कोई गलत फैसला जिससे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी बेटी है और मैंने अपनी बेटियों की तरबियत ऐसे नहीं की कि उन्हें अपनी ख्वाहिशात खानदान की इज्जत से ज्यादा बड़ी लगने लगी। नहीं, मेरे मालिक रहम करते हैं। मेरे मालिक, मुझे गरीब की इज्जत रखना। मेरे मालिक, मेरे बच्चे को अपनी अमान में रख। यहाँ पे रुकेंगे? रानी, अगर मजबूरी ना होती तो तुम्हें यहाँ कभी भी ना लाता। अगर बारिश के रुकने तक इससे अच्छी जगह हमें कहीं नहीं मिलेगी। आ जाओ। एक्सक्यूज मी, हम घर से कहीं जाने के लिए निकले थे, अचानक से बारिश हो गई और उसी वजह से हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई। हमें रात गुजारने के लिए कोई रूम मिले? जी, आप दोनों शादीशुदा? जी, ये मेरी बीवी। आपने जवाब नहीं दिया। रूम मिले? जी, मैं चाबी लेकर। लगता है ये नूरी सो गई है। रानिया घर आ गई होगी, वरना इसने मुझे फोन करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। लेकिन वो जानती है कि मैं कितनी परेशान हूं। फोन तो कर। कहां थी तुम? तुम्हें अंदाजा है मैं कितनी परेशान थी? कहा था ना तुम्हें, जैसे ही रानिया बाजी घर पहुंचे मुझे फोन कर देना। वो जी, रानिया बाजी अभी तक घर नहीं आई हैं। क्या? हाँ बाजी। नूरी, रो मत, वो आ जाएगी। नहीं, मैं रानिया बीबी की वजह से नहीं रो रही। साहब की बहुत तबीयत खराब है। मेरे पास तो डॉक्टर का नंबर भी नहीं है। राबिया बीबी, आप यहाँ पे आ जाओ, आपकी बहुत जरूरत है। नूरी, मैं भी आ रही हूँ। तुम अबू का ख्याल रखना। अच्छा जी, बेहतर। ये तुमने क्या किया है? आलम, यहाँ पे रुकना ठीक होगा? अब क्या करे रानिया, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। घर में सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। अब्बू और नूरी तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मुझे आपके साथ आना ही नहीं चाहिए था। क्या? ये आप हर बात पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तुम अपनी बातें तो देखो। अगर मेरी बातें इतनी बुरी लग रही हैं तो ठीक है, मैं बोलती नहीं। ओके फाइन, मत करो, मुझे भी कोई शौक नहीं है। देखो रानी, इस सिचुएशन से तुम जितनी परेशान हो ना, उतना ही मैं भी। बस बारिश एक मर्तबा रुक जाए, रास्ते हमवार हो जाए, फिर मैं कुछ भी करके तुम्हें घर छोड़ कर आऊंगा। उस वक्त तक प्लीज अपने आप को संभालो। भूख लग रही है? आप कहाँ जा रहे हैं आलम? आने काफी देर हो गई है,
अब मुझे नीचे जाके पर्सनली रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी खाने के लिए। इस तरह मुझे अकेला छोड़ के मत जाए। इस तरह रोको तो इस रूम से तो क्या, इस दुनिया से जाना मुश्किल हो जाएगा। मैं भी आता हूं, और जब तक मैं ना हूं, मेरी आवाज ना सुनो, दरवाजा मत खोलना, ओके? आता हूं। ये अंकल को अचानक हार्ट अटैक कैसे हो गया? पता नहीं, होश में आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर्स तो यही कह रहे थे कि उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। मुझे नहीं पता। वैसे रानिया कहाँ है? अपनी सहेली के घर। सहेली क्या? इतनी रात को? नहीं यार, सुबह में ही चली गई थी। शादी है ना उसकी सहेलियों की, सारी इकट्ठी हुई है। तभी मैं कहूं कि जब हम अंकल को लेकर हॉस्पिटल आ रहे थे तो वो नजर क्यों नहीं आई? खैर, तुमने उसे इन्फॉर्म तो कर दिया ना अंकल की कंडीशन के बारे में? नहीं, मैंने सोचा उसे परेशान करने की क्या जरूरत है। अबू कोई डॉक्टर तो है नहीं जिसके आने से अबू की तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे भाई, उसे बाद में पता चलेगा तो शिकवा नहीं करेगी क्या? वो शिकवा करने के लिए लौटेगा भी कि नहीं, और पता नहीं वो जब तक लौटेगा उस वक्त तक कुछ बचेगा भी कि नहीं। राबिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात का जवाब तो दो। क्या कह रहे थे आप? कहाँ खो गई? अबू के बारे में सोच। हे, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। दरवाजा बंद कर दीजिएगा। ओह, इतनी देर लगा दी आपने। खाना लेने गए थे या खाना बनाने? अरे यही समझ लो, ये खाना मिल गया गनीमत है, हमारे नसीब अच्छे हैं। चलो आ जाओ, गरम गरम है, बहुत मजे का लग रहा है, खा लो जल्दी। नहीं, आप खाएं, मुझे भूख नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा भूख से बुरा हाल हो रहा था, अभी तुम्हारी भूख अचानक कहाँ गायब हो गई? मेरा दिल नहीं जा रहा। ओके, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो खा रहा हूँ। फिर मत कहना कि सारा खाना खत्म कर दिया और मेरी परवाह भी नहीं की, ओके? आप ही खाएं शौक से। अब तुम इस तरह भूखी रहोगी तो मैं कैसे खा सकता हूँ? अब्बू तो मेरे बगैर खाना भी नहीं खाते, और वो हार्ट पेशेंट है। अगर इंतजार करते करते भूखे सो गए तो उनकी तबीयत ही ना खराब हो जाए। अरे तुमसे एक बात पूछूं? पूछे। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे अब्बू, तुम्हारी फैमिली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना? मैं और मेरी मोहब्बत, उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं भी एक बात कहूँ, ये तो नहीं जानती कि किससे ज्यादा और किससे कम, लेकिन एक बार जरूर जानती हूँ कि मैं आपसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करती हूँ। हम एक हों या ना हो, वक्त मेरी जिंदगी में किसी को भी ले आए, लेकिन मेरे दिल में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मम्मी, ये क्या हो गया? हमारे कुल पोछे लुट गए। अरे बेटा, हम लोगों की तो किस्मत ही खराब है। मैंने वो तमाम जेवरात तुम्हारे भाई से इसलिए छुपा के रखे थे कि
वो मेरे शौहर की निशानी है, मगर मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सकी। पता नहीं ये मुश्किलात कब खत्म होगी या नहीं। ऐसा लगता है ये आजमाइश मेरी जान लेके छोड़ेगी। नहीं बेटा नहीं, ऐसा ना कहो। अगर तुम्हें कुछ हो गया बेटा तो मैं क्या करूंगी? जब सुकून का सांस भी नहीं लिया जाता, ऐसा लगता है कि खबर में जाके सुकून मिलेगा। ना बेटा, ऐसी बातें मत करो। मैं तो तुम्हारे बगैर रहने का तस्वीर भी नहीं कर सकती बेटा। हम ऐसा करते हैं कि कल ही पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं। ये पुलिस वाले किसी की मदद नहीं करते हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो एक नेक इंसान मिल गया था जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे, वरना अभी तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे होते। अम्मी उस बार हम पे इल्जाम लगा था, लेकिन इस बार बात कुछ और है। मैंने कहा ना बेटा, कोई फायदा नहीं है। अगर इसी तरह सब कुछ सहते रहे ना अम्मी, तो जुल्म और बेइंसाफी चलती चली जाएगी। अम्मी, क्या हम अपने हक के लिए भी नहीं बोल सकते? बेटा, हम जिस माशरे में रहते हैं इसमें इंसाफ, बराबरी, हक, ये सब सिर्फ अल्फाज हैं। ठीक है, इस चोरी पे तो हम चुप रह लेंगे, लेकिन याद रखिएगा, जब इंसान की आखिरी पूंजी लुटती है ना, तो सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ नहीं रहता। और आपकी आखिरी पूंजी मैं हूं। डॉक्टर साहब, मेरे अबू को होश कब आएगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द। क्या वो ठीक हो जाएंगे? देखिए राबिया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दिल के मरीजों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए और परेशानियों से दूर रखना चाहिए। मगर आज जिस कंडीशन में वो मेरे पास आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उनको कोई बड़ा सदमा पहुँचा है। कोई ऐसी बात हुई है जो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यकीनन हमसे गफलत ज़रूर हुई है। देखिए, ये आप लोगों का ज़ाती मामला है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी बात है जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ है? डॉक्टर साहब, कुछ सच्चाइयों पे पर्दा रहे तो बेहतर है। इसी में इज्जतदारों की इज्जत का भरम रहता है। अगर ये बात है तो मैं इसरार नहीं करूँगा। आप अपने अब्बू के लिए दुआ करें कि उनको जल्दी होश आ जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तुम दोनों आधी रात को उठकर कहाँ चले गए थे इतनी बारिश में? वो ताहिर अंकल को हार्ट अटैक हुआ है, अचानक जाना पड़ा। आप सो रही थी इसलिए आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। तो तुम क्या उनके नौकर हो जो उनकी एक फोन कॉल पर भागे चले गए उनकी खिदमत में हाजिरी देने के लिए? कौन से उनके 10 बेटे हैं जो आधी रात को उनको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। ये देखकर पूरे खानदान में दूसरा मर्द मैं ही बचा हूं। और क्या हो गया अगर चला गया तो? और वो कहाँ थी जो सारी दुनिया में चक्कर लगाती फिरती है? किसकी बात कर रही हैं? रानिया की और किसकी? वो घर पे नहीं थी, और अगर होती भी तो लड़की जात है। आधी रात को अंकल को लेकर कहाँ ख्वार होती रहती। ये जो लड़कों के साथ पढ़ने वाली लड़कियां होती है ना, ये इतनी मासूम नहीं होती। सर जाड़ मुंह फाड़ पूरी दुनिया में घूमती फिरती हैं, तो अपने बाप को हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकती? वैसे थी कहाँ इतनी रात को? वो राबिया बता रही थी कि उसकी किसी सहेली की शादी है, सुबह से वहीं पे गई हुई है। ओहो, सहेली की शादी में इतनी मसरूफ थी कि अपने बाप की बीमारी की कोई अहमियत ही नहीं। राबिया ने उसे इत्तला नहीं दी थी। उस बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम कि उसके वालिद हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे तो कुछ और बात लगती है। हमें प्लीज, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मेरे लिए एक कप चाय ले आइए, वैसे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है।
ये शहाब कहाँ रह गए? कहकर गए थे कि घर के कपड़े तब्दील करने जा रहा हूं, और अब इतनी देर हो गई है। कहीं आंटी ने उसे रोक तो नहीं लिया? उन्हें तो वैसे ही शहाब का मेरे साथ या मेरे लिए आना अच्छा नहीं लगता। और शहाब, वो भी तो अपनी मर्जी के मालिक है, कभी बेरहम तो कभी एक मेहरबान इंसान से लगते हैं। यूं जैसे जिंदगी की इस कड़ी धूप में मैं वही छाव हूं। हेलो, हाँ नूरी बोलो। मैंने साहब की तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया है। अब कैसी तबीयत है उनकी? बस तुम दुआ करो, अल्लाह करे उनको मेरी उम्र भी लग जाए। अच्छा सुनो, रानिया बाजी घर आई? जी नहीं, अभी तक तो नहीं आई। ठीक है, तुम घर का ख्याल रखना और जैसे ही वो घर पहुंचे मुझे फोन करना, ठीक है? जी बेहतर। क्या हुआ रानिया? ये गलत है आलम। रानिया, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अपनी मोहब्बत, अपने जज्बों को एक दूसरे पर जाहिर करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अपनों को धोखा देना तो गलत बात है। तुम्हारी सुई हमेशा इसी बात पर आकर क्यों अटक जाती है? क्योंकि यही हमारी जिंदगी का सच है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है और मेरी जगह तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। और मैंने झूठ नहीं कहा था आलम। अगर झूठ नहीं कहा था तो साबित करके दिखाओ। और आपको इसी तरह मेरी मोहब्बत पे यकीन आएगा। यही समझ लो। आई एम सॉरी, मुझे गिर के मोहब्बत करना नहीं आता। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी ही नहीं है तो किस वजह से, क्यों हूं मैं तुम्हारे पास? जा रहा हूं, जा रहा हूं। आलम, मैं यहाँ अकेली हूँ और इस तरह आप मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। ये मेरा मसला नहीं है। मदद के लिए उन्हीं लोगों को बुलाओ जिनसे तुम मोहब्बत करती हो। जा रहा हूं। आलम, मैं यहाँ अकेली हूँ और इस तरह आप मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। ये मेरा मसला नहीं है। मदद के लिए उन्हीं लोगों को बुलाओ जिनसे तुम मोहब्बत करती हो, अपनी फैमिली को और अपने बाप को। आलम, 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 आप मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। आलम, आलम, मेरी बात तो सुने। आलम, हट जाओ रानिया। रानिया, अब्बू, आपकी तबीयत कैसी है अभी? ठीक है बेटा, बताओ कि रानिया कहाँ है? रानिया आ गई है? आ गई? तुम सच कह रही हो ना? हाँ, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? तो वो यहाँ क्यों नहीं आई फिर? थक गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लो। बारिश की वजह से थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी उसकी। शुक्र है कि वो आगे, वरना मैं तो समझा था कि अच्छा छोड़, ये बताओ कि वो ठीक तो है ना? अब्बू, वो बिल्कुल ठीक है। आप अभी बिल्कुल फिक्र मत करें। हम और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि आप अभी आराम करें, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, अब ना तो कुछ सोचने को बाकी है और ना ही फिक्र करने को। कैसा इंसान हूं मैं
कि जिससे मोहब्बत करता हूं उससे ही इतना हर्ट करता हूं। क्या मोहब्बत इसी का नाम है? उसे ही आजमाइश में डाल दो जिसके लिए दुनिया से टकराने का हौसला रखते हो, मोहब्बत का दावा करते हो। अपना नजरिया बदलो। मोहब्बत की आखिरी हद ख्वाहिशात की तकमील नहीं है, बल्कि ज़ात की तकमील होती है। नाराज हो मुझसे? आप तो मुझे छोड़कर जा रहे थे। मेरे हर रास्ते की मंजिल तुम और आनिया। तुम्हें छोड़कर कहां जा सकता हूं मैं? मुझे माफ नहीं करोगी? किस बात की माफी? आपने क्या किया है? मोहब्बत में खुद गर्ज होकर तुम्हें हर्ट किया। कितना आसान है ना आपके लिए हर्ट करना और फिर बाद में माफी मांग लेना। हाँ शायद, मगर इस बीच में जिस कर्ब और जिस तकलीफ से गुजरा हूं वो सहना बहुत मुश्किल है। ये जताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना उसकी इज्जत करता है। और मेरी अहमियत क्या है आपकी नजरों में वो मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। मेरी इस गलत फहमी को दूर करने का बहुत शुक्रिया कि आपको मुझसे मोहब्बत है। ये गलत फहमी नहीं, सच है। कल तक था, लेकिन अब नहीं हो सकता। तानिया, तुम अब भी मुझे गलत समझ रही। एक ऐसा इंसान जो मुझे चुप कर निकाह करने पर मजबूर करता है। जब ऐसा मुमकिन नहीं होता तो मुझे ऐसे रास्ते पर लेकर चलता है जहां पे सिर्फ कांटों के सिवा कुछ नहीं है। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मैं आपको गलत समझ रही हूँ। तानिया, मैंने माना कि मैं गलत था और मैं उस बात की माफी भी मांग चुका हूं। मगर अब तुम ये चाहोगी कि मैं तुम्हारे पैर पकड़कर इस बात के लिए माफी मांगू, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप देखिए सर, हम नहीं जानते थे कि होटल का सारा स्टाफ जराइम पेशा अफराद का है। हम बस वहां मजबूरी में गए थे। और ये तुम्हारी क्या लगती है? दोस्त है। सिर्फ दोस्त? जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ दोस्त। तो अपनी सिर्फ और सिर्फ दोस्त के साथ होटल के अकेले कमरे में क्या कर रहे थे? देखिए सर, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तो फिर वो बता दो जो हुआ है। किस किस्म के आदमी हैं आप? एक सीधी सी बात का उल्टा मतलब निकाल रहे हैं। अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, आपका काम लोगों की परेशानियों में इजाफा करना नहीं है, बल्कि उन्हें कम करना है। पुलिस वालों की किस्म जानना तुम जैसे छोकरों के बस की बात नहीं। आई एम सॉरी सर, हमने कुछ भी नहीं किया, प्लीज हमें जाने दें। इतनी जल्दी किस बात की है? अभी तो मैडम से भी पूछताछ करनी है मुझे। देखिए, इनका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, आप प्लीज इन्हें परेशान मत करें। चलो ठीक है, नहीं पूछते। अब जरा अपने अपने घर का एड्रेस तो लिखवाओ, जरा वालिदैन को भी तो मालूम चले उनके बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं। नहीं प्लीज देखिए, ऐसा मत करें। देखा, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। मैं समझ रहा था इन दोनों के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। ऐसे तो नहीं बारिश का फायदा उठाकर होटल के कमरे में अकेले। देखिए, आप हमें इतना बता सकते हैं कि आप चाहते क्या हैं? हवलदार, दोनों का एड्रेस नोट करो। अब्बू के चेहरे पे कितना सुकून है, लेकिन जब वो बेदार होंगे और इन्हें पता चलेगा तो ये सुकून बरकरार रह सकेगा?
आखिर मैं कब तक छुपाऊंगी कि रानिया ने हमारे साथ किया क्या है। मारिया ने बताया था कि वो वहां से आलम के साथ घर के लिए निकली थी, तो ऐसा क्या हुआ कि वो घर का रास्ता भूल गई, या शायद रानिया ने उस रास्ते पर कदम ही नहीं रखा कि जो उसे घर की तरफ ले आता। शहाब क्या हुआ? सब खैरियत से तो है ना? आंटी की तबीयत ठीक है? हाँ, गुस्से में थी अम्मी। क्यों नहीं बताकर क्यों नहीं गए? बस उन्हें समझाने में ही देर हो गई। वैसे घर से निकलते हुए शुक्र है बारिश भी रुक गई, वरना और देर हो जाती। हेलो। अब क्या? जी बहन है वो मेरी। क्या बात है राबिया, किसका फोन था? शहाब, हमें शायद पुलिस स्टेशन जाना पड़े। पुलिस स्टेशन? मगर वहां पे कौन है? रानिया। व्हाट? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, जो हर बार जिल्लत की गहरी खाई में हमको धकेल देती हो? साफ साफ बताती क्यों नहीं कि हमारा कसूर क्या है? भाभी, मैं आपको सारे हालात बता चुकी हूँ और मैंने जो कुछ भी कहा वो सच था। अब बारिश का होना, गाड़ी का खराब होना और होटल में रेड पड़ना, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो फिर मेरा क्या कसूर है जो तुम्हारे किए पे पर्दा डालने के लिए मुझे अपने शौहर से झूठ बोलना पड़ा और आज उसकी नजरों में सिर्फ एक मुजरिम बन के रह गई हूँ? और उस इंसान का क्या कसूर है जो तुम्हारी वजह से आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है? क्या मतलब? कौन है हॉस्पिटल में? बाबा को हार्ट अटैक हुआ है तुम्हारी वजह से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तुम जिस घर में हो ना, उस घर में कुछ भी हो सकता है। आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? अभी मेरा और आलम का साथ होना प्लान नहीं था, बल्कि इत्तेफाक था। तुमने आज जो किया है ना, और आज से पहले जो करती आ रही हो, तुम्हारी तरफ यकीन का हर रास्ता धुंधला हो चुका है। आपी, मैं कितनी अजियत से गुजर रही हूँ, इसका अंदाजा आपको मेरी चोट देख के नहीं हो रहा? आपको ये भी फरेब लगती है? जिन लोगों को दूसरे के दर्द का एहसास नहीं, उनके जख्म भी एतबार के काबिल नहीं होते। देखो रानिया, अपने जख्म के पीछे की कहानी अब मुझे मत सुनाना, मैं अब एतबार नहीं कर सकूंगी। आपी, क्या मैं इतनी नाकाबिले एतबार हो चुकी हूँ कि कोई मेरे सच का एतबार नहीं करना चाहता? चलिए अम्मी, नाश्ता कर लें और इसके बाद फिर आपने दवा भी लेनी है। बेटा, मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई? रात को आप मुझे तसल्लियाँ दे रही थी और आप खुद परेशान हो गई। अगर इसी तरह परेशान रहने से हमारे मसलों का हल निकल आता ना, तो कोई मसला बाकी ना रहता। स्कूल नहीं जाओगी? जी नहीं जा रहा। मेरी वजह से नहीं जा रही? ये माएँ जादूगर होती हैं क्या, जिन्हें हर बात का पता चल जाता है? जादूगर नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें औलाद का चेहरा पढ़ना आता है। भले फारसी में क्यों ना लिखा हो। ये तो माँ की खुसूसियत है। चाहे वो जाहिल हो, फिर भी वो अपनी औलाद के चेहरे पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ लेती है, चाहे वो फारसी में हो या किसी और जुबान में। माँ कितनी प्यारी होती है ना। सुबह सुबह कौन आ गया? दूध वाला होगा, पैसे लेने आया होगा। मैंने तो उससे कहा था कि हफ्ते के हफ्ते दूंगी। हो सकता है उसे ज़रूरत पड़ गई हो, मैं जाके देखती हूँ। खानदान की इज्जत का तमाशा बनाकर बहुत खुशी मिलती है तुम्हें? अब ये थाने कचहरी हमारे हुक्म पर, हमारे इशारे पर चलते हैं। उनकी जरूरत नहीं कि हमसे सवाल कर सकें कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। अगर आज तेरी वजह से उस
2 टके के इंस्पेक्टर की मिन्नत करनी पड़ी है मुझे। अब अगर ऐसा कोई मसला था, कोई इतनी ही आग लगी हुई थी, तो इशारे में मुझे कह देता। उस लड़की को उस मामूली से होटल में ले जाने की क्या जरूरत थी बाबा? अदा उस लड़की को मैं उस मकसद के लिए वहां लेकर नहीं गया था जो आप समझ रहे हैं। मजबूरी थी, इसलिए वहां रुकना पड़ा। हाँ, मजबूरी। मजबूरी तन की हो या मन की, होती बड़ी जालिम है बाबा। पर तू क्यों घबराता है? ये तो हमारे खानदान के मर्दों की शान है। भाड़ में जाए ऐसी शान। अब ये तो हमसे भी 4 हाथ आगे जा रहा है। अच्छा लगा, अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। राबिया नहीं आई? जाहिर है अगर नजर नहीं आ रही तो नहीं आई। ऐसा भी मैंने तुमसे क्या पूछ लिया है कि खाने के दौर पड़े हो? अम्मी उसे आना होगा तो आ जाएगी, आप फिक्र ना करें। ये घर है, कोई सराय नहीं है कि जब जिसका दिल चाहेगा वो आ जाएगा और जब जिसका दिल चाहेगा वो चला जाएगा। ये तो सामने वाले पर है कि वो किसी इंसान या उससे वाबस्ता जगह को क्या समझता है। क्या कोई बात हुई है? नहीं तो फिर इतने उखड़े उखड़े क्यों हो? दिमाग खराब हो गया मेरा, पागल हो गया हूं मैं। बहरहाल मैं भी सोने जा रहा हूं, जब तक मेरी आंख न खुले मुझे मत उठाइएगा, और किसी का फोन आए या मुझसे मिलने आए तो कह दीजिएगा कि मैं घर पर नहीं हूं। गुलनार ये क्या है? मेरा रिजाइन। लेकिन क्यों? वजह आप जानती हैं। वाकई में मैं नहीं जानती हूँ कि तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों किया है। मैं उस शख्स का कोई एहसान नहीं लेना चाहती जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। पता नहीं उसे बदले में क्या चाहिए, और आजकल तो कोई अपनों पे एहसान नहीं करता, तो वो मुझ पे इतना क्यों मेहरबान हो रहा है? हो सकता है कि उसके पीछे उसकी इंसानियत छुपी हो। आपकी इन सब बातों से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि उसके पीछे कोई इंसानियत नहीं है, और अगर होती तो आप मुझसे नहीं छुपाती। देखो गुलनार, तुम्हें नौकरी की कितनी ज़रूरत थी ना। आजकल तुम्हें पता है जॉब्स नहीं मिलती, तुम ये छोड़ दोगी तो क्या करोगी? आप फिक्र ना करें, मैं कुछ भी कर लूँगी। गुलनार, एक बार सोच लो, ये ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। पछताते वो हैं जो फैसला करने के बाद सोचते हैं। खुदा हाफिज। हेलो, मिसेस महमूद बात कर रही हूँ। खैरियत नहीं है, गुलनार ने रिज़ाइन कर दिया है। इसकी वजह यह है कि वो किसी अजनबी शख्स का एहसान लेना नहीं चाहती। नहीं, मैंने उसे समझाने की कोशिश की और रोका भी बहुत, लेकिन वो मान नहीं रही थी। वो चाह रही है कि आप उसके सामने आ जाएं। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। शाह नहीं आया? अब वो कल सारी रात मेरे साथ हॉस्पिटल में थे ना, जबरदस्ती मैंने उनको घर भेज दिया, थोड़ा सा आराम कर लें। अरे तुम भी तो सारी रात जागती रही, तुम्हें भी उसके साथ चले जाना चाहिए था। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कल कहाँ थी? और ये तुम्हारे माथे पे क्या हुआ? अबू, कल जल्दी आने के लिए एक दोस्त से लिफ्ट ली थी,
लेकिन बारिश की वजह से रास्ते में लेट हो गए, इसीलिए चोट भी लग गई। तुम्हारा मोबाइल भी बंद था? सिग्नल नहीं आ रहे थे अबू, इसलिए। कितने बजे पहुंची तुम घर? अबू वो आप जिस वक्त हॉस्पिटल जा रहे थे ना, रानिया घर आ गई थी उस वक्त। अच्छा, देखो आइंदा किसी ऐसे फंक्शन में जाने की जरूरत नहीं है जहां से वापसी इतनी मुश्किल हो जाए। तुम नहीं जानती बेटा, जिस बाप की जवान बेटी इतनी रात तक घर से बाहर है, उसके दिल पे क्या गुजरती। हजार तरह के खदशात और वसवसे उसे एक जहरीले नाक की तरह डसते रहते हैं। इस कर्ब को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। हर गुजरता लम्हा एक कयामत का लम्हा होता है। मुझे माफ करते हैं अब। मैं वादा करती हूँ आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपकी इस हालत के जिम्मेदार मैं हूँ। प्लीज मुझे माफ करते हैं अब। दिल में जो बस के